साथियों, फिलहाल है फतेहाबाद के गुल्लरवाड़ा गांव में, जो टोहाना हल्के का गांव है। और आपने लगातार तस्वीरें देखी थी बिठमड़ा गांव की। बिठमड़ा गांव में मैं एक बार आपको पूरा हादसा बता देती हूँ कि बिठमड़ा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया था 4 तारीख को। तो 4 तारीख को जो बड़ा हादसा हुआ था 5-6 बजे के करीब, तो लगातार वो ऑपरेशन 5 दिनों तक चला, क्योंकि मिट्टी के नीचे रमेश कुमार दब गया था। और दबने के बाद लगातार 5 दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 5वें दिन रमेश कुमार को वहां से निकाला गया। तो आज उन्हीं के गांव में हम पहुंचे हैं। उनका आज यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। तो परिवार से भी बातचीत करेंगे, परिवार के क्या हालत है, किस प्रकार है, परिवार में कौन कौन है। क्योंकि बताया जा रहा है कि परिवार में जो रमेश कुमार है, रमेश कुमार के पिताजी नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं। परिवार में सिर्फ रमेश कुमार ही कमाने वाला था। और एक तो परिवार ये है पीड़ित परिवार, जो रमेश कुमार मिट्टी के नीचे दब गया था। तो वही दूसरा पीड़ित परिवार वो है जो किसान है, लगातार जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला 5 दिन तक, जितना भी वहाँ पे खर्चा लगा तो वो सारा का सारा किसान का लगा है। तो परिवार वालों से बातचीत करेंगे और आपको उनका परिवार भी दिखाएंगे, उनका घर भी दिखाएंगे भी, घर भी किस प्रकार का है। ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ है और परिवार में कौन कौन है? ऐसे जी रमेश कुमार गुल्लरवाड़े का रहने वाला है। परिवार में इसका पिताजी की तो पहला डेथ हो चुकी है, 2 भाई हैं, माता है, बच्चे हैं, घरवाली है। एक गरीब परिवार है, बहुत ज़्यादा गरीब है। ये काम करने के लिए बिठमड़ा गांव में गया था, वहाँ खेत में तो मजदूर को तो मजदूरी करनी पड़ती है। वहाँ हादसा हुआ, नीचे आ गया। बाकी बिठमड़ा गांव वाले ने बहुत हिम्मत की और बहुत सहायता की हमारी डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस वाले फोर्स ने भी बहुत इमदाद करी, बहुत उन्होंने हेल्प करी। जो हमारे मजदूर थे हमारे गांव के, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। लेकिन जो मालिक को होता है मंजूर तो वही होता है। तो हम सब गांव वासियों का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी ये है, ये गरीब का बच्चा था, लेकिन प्रशासन ने इस बारे में कोई इमदाद नहीं की, कोई हेल्प नहीं की। ये किसी मंत्री का, किसी एमएलए का बच्चा होता तो वहाँ सारा प्रशासन होता, लेकिन ये गरीब का बच्चा था, एक मजदूर का बच्चा था, एक दलित का बच्चा था। यहाँ प्रशासन ने बिल्कुल कोई हमारी इमदाद नहीं की, कोई इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं भाई, ये जो जिम्मेदार है ये भी बेचारा एक गरीब है। इसकी बताते हैं 4 एकड़ ज़मीन है, बहुत गरीब है, 4 एकड़ कोई मायना नहीं रखती। तो हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं भाई, आप जिम्मेदार की भी हेल्प की जाए और जो रमेश कुमार का परिवार है उसकी हेल्प की जाए। इसमें किसी की कोई ऐसा गलती तो नहीं है? कई बार ये कह देते हैं जमींदार की गलती थी या मजदूर की गलती थी। नहीं जी, इसमें क्या गलती है? वो मजदूरी करने के लिए गया था तो हादसा हो गया। इसमें जिम्मेदार क्या कोई जिम्मेदार की गलती नहीं है, ना कोई मजदूर की है। वो मजदूरी करने के लिए गया था बेचारा, तो जिम्मेदार ने बेचारे ने काम कराना था, उसने पैसे लेने थे, मजदूरी करनी थी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो ये तो मालिक को जो मंजूर है वही होता है। थैंक यू। तो आप बिठमड़ा से हैं, तो आप क्या बताएंगे सर इसमें? सर पहले तो मैं आप तमाम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की संस्था थी, चाहे और सामाजिक संगठन, तमाम लोगों ने, और खासकर जो रमेश कुमार है पीड़ित परिवार, तो इनके परिवार वाले, रिश्तेदार और गांव के सरपंच और तमाम लोगों ने इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस हादसे के बाद। तो इससे मतलब है नहीं, हमें बड़ा दुख है। और ये खासकर, वैसे तो कहीं भी हो सकता है, फिर जो गांव बिठमड़ा में ये घटना घटी तो पूरा गांव में भी इसका बड़ा अफसोस और मतलब है नहीं, इसके प्रति बड़ी सहानुभूति है। परंतु जैसे मेरे से पूरा परिवार के सदस्य ने कहा, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रमेश कुमार है, इसकी माँ विधवा, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के इसके पिताजी चले गए थे, और दूसरा भाई भी इसका एक्सीडेंट में मतलब है मानसिक संतुलन जो उसका खोया हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ गई, पाला आ गया, और दूसरी भी घटनाएं घटती है, तो उससे सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। इस परिवार का जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए वो करनी चाहिए। और इसी तरह जो राजेंद्र है किसान, मैं इनका भी मतलब है नहीं, चलो पूरा सिस्टम के तहत है, जो भी मतलब प्रशासन ने मशीन की और की जो भी मतलब मांग करी तो इन्होंने उपलब्ध करवाई। फिर दोबारा
मैं तो सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूँ, तमाम अजहरी की तरफ से, चाहे वो गुंदरवाड़ा ग्राम पंचायत है और चाहे तमाम लोग हैं और जो दूसरे यहाँ आए हुए हैं, उनकी तरफ से सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि रमेश कुमार के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्प की जावा। छोटे बच्चे हैं, जिसके माँ बाप का साया सिर पे उठ जाता है तो उसका मतलब है नहीं, कोई आसरा नहीं रहता और सरकारों के पास देने के लिए कोई कमी नहीं होती। और इसी तरह रमेश कुमार की या राजेंद्र की भी आर्थिक है जो उसके भरपाई की जाओ जो नुकसान हुआ। आप डीसी से या किसी अधिकारी से मिले हैं? अभी हम मतलब है नहीं, वैसे तो फोन पे बात हुई है और अब हम हमारे पास रमेश के परिवार के सदस्यों के भाई कमल है, दूसरों के फोन है और अभी हम जाकर इस पे योजना बनाएंगे और प्रशासन से भी मिलेंगे और इससे मतलब है नहीं रमेश कुमार वाली भी और तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें 2-4 साथी जो भी है नहीं, इसमें गुंदरवाड़े की सरपंच है या उनके परिवार के सदस्य वो भी शामिल हो और हम भी मिलकर इस मतलब है नहीं दुख की घड़ी में इस परिवार के प्रति खड़े मिलेंगे और हमें आशा और उम्मीद है कि प्रशासन जरूर से जरूर हमारी सुध लेगा ताकि इस परिवार को कोई सहारा मिल सके। ठीक जी। राजेंद्र जी, क्या बताओगे इस दुखद घटना के बारे में? कैसे हुआ, क्योंकि आप वहाँ पर मौके पर मौजूद थे? बस घटना तो वैसे कोई खोद रहा था, अचानक से मिट्टी गिर गई, उसकी वजह से मैं तो यही कहूँगा रमेश के साथ ही रहूँगा, जिसा दुख सुख में टूटा फूटा है। आपके साथ प्रशासन ने भी कोई मदद की है आपकी? अभी तक तो कोई मदद नहीं की। जो खुदाई की गई मशीन वगैरह का जो खर्चा था वो किसने दिया? और सब मैंने उठाया, सारा खर्चा आपने उठाया? सब मैंने उठाया। कितना खर्चा आ गया लगभग? वो ऐसे तो इब्बत तो जोड़े भी नहीं जी, कम से कम अनुमानित वैसे तो 20-22 लाख रुपया का तो सिस्टम है, खोदा पड़ा, वो मुंदना भी है, मुंदना भी है जरूरी। ठीक। मैं तो रमेश के से यही है, जैसा टूटे फूटे उसके आगे भी सी परिवार। आप गुंदरवाड़ा से सरपंच हैं, जो हादसा हुआ है तो क्या कहेंगे इसको लेके, क्या बताएंगे? देखो, ये बहुत ही मनबादी खबर है जो भी है। रमेश कुमार को एक मजदूरी के लिए ये बिठमड़े गांव में गया था, तो ये तो देखो परमात्मा की ही जो किया है परमात्मा ने, लेकिन हम इसे कहते हैं बहुत ही गलत हुआ है ये इसके लिए। रमेश कुमार के गरीब परिवार से इसका भाई भी है, पहले उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उससे इसके पिताजी की मौत हो चुकी है, पहले छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम तो ये कहते हैं सरकार से भी इसकी मदद की जाए। और बिठमड़ा वाले जो किसान के गाँव गया था उसने बहुत ही मदद की है, हम उनका ऋण नहीं भूल सकते जितनी उन्होंने मदद की है। हम तो ये सरकार से यही एक उम्मीद रखते हैं, भी मांग करते हैं भी दोनों को ही, उस किसान को और रमेश कुमार को भी आर्थिक मदद दी जाए। रमेश कुमार की माँ है जो आपने सारी तस्वीरें देखी है, तो उनकी माता जी है, तो माता जी रमेश की उम्र कितनी थी? 30-35 साल। 30-35 साल। 30-35। अच्छा, तो ये जो काम करते थे तो कितने दिनों से कर रहे थे वो काम? ये शादी से बाद ही करने लगे। शादी से बाद? पहले तो भी थोड़ा हल्का ही था। तो परिवार में कौन कौन है माता जी? परिवार में 3 बहनें हैं और एक पोती है, एक पोता है, एक माँ। रमेश कुमार के 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, लड़का लड़की। तो परिवार में कमाने वाला रमेश ही था? रमेश था। तो आप पत्नी हो उनकी? हाँ जी मैडम। अच्छा, तो शादी को कितने साल हुए? 17 साल हो गए शादी को। 17 साल हो गए। तो ये दोनों बच्चे हैं? हाँ कितनी उम्र है इनकी? जी, गुड़िया 14 साल की है, लड़का 12 साल का है। तो रमेश कुमार यही काम करते थे? हाँ जी, नहीं करते तो हाँ जी मजदूरी का ही काम करते थे। मजदूरी का ही काम करते हैं। तो की हालत ये, उन्हीं का घर है? हाँ जी। तो घर में कमाने वाले वही थे? हाँ जी, हमारे घर में कमाने वाले तो एक ही। हमारा घर तो परली साइड है, परले वाला। ये तो मेरे देवर का है। ये तो देवर का है। ये वही है, सही है, इसका ही है, ये भी इसका ही है। ये एक ही चीज है, जमीन को बांट दी दोनों भाइयों की जगह। उसका वो है, इसका ही है। अच्छा, जिस दिन मतलब वहाँ पे गया था काम करने के लिए, तो आपके पास से ही गया था? हाँ जी, मेरे पास ही गया था। तो कुछ करके गया था उस दिन? मेरे को तो कुछ नहीं बोला, मैं यही बोला भी मम्मी मैं काम पर जा रहा हूँ, बस इतनी बोल के चले गए। तो आपके साथ बात हुई थी क्या कई बार कुछ? नहीं, मुझे तो यही बोला बस आज आखिरी दिन है भाई, पूरा हो गया है कुआं, तो आज पैसे मिल जाएंगे, जिसको देने हैं किस्त वगैरह भरनी है तो भर देना, बस और तो कुछ नहीं बोला मुझे। तो मतलब कई दिनों से लगा हुआ था वहाँ पे काम करने हाँ के जी, लिए? 2-3 दिन हो गए। एक ही कुआं वो खोद रहे थे, 52 फुट।
तो मैंने कहा भाई 2-3 दिन हो गए भाई पैसे नहीं आए, तो वो बोले भाई आज पूरा हो जाएगा, जिसको देने आज दे देना। और परिवार के हालात, तो बच्चे पढ़ते हैं दोनों हाँ स्कूल जी, जाते हैं? एक 11वीं में है लड़की और लड़का 7वीं में। तो भी रमेश कुमार गुल्लरवाड़ा गांव का जो 5वें दिन मिट्टी के नीचे से निकाला गया, लगातार आपने तस्वीरें भी देखी, तो परिवार के हालात एक बार दिखा देते हैं कि ये रमेश कुमार का घर है जो 5वें दिन मिट्टी के नीचे से निकाला गया। आज उसका अंतिम संस्कार किया गया है। कल उसको मिट्टी के नीचे से जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था लंबे समय तक चला और 5वें दिन उसको निकाला गया। अगर परिवार के हालात की बात करो तो बिल्कुल परिवार की स्थिति खराब है और कमाने वाला सिर्फ रमेश कुमार था। पिताजी है जो एक्सपायर हो चुके हैं रमेश कुमार के। घर में 2 बच्चे हैं, गुड़िया करीब 16 साल की है और बेटा है जो करीब 12 साल का है। उनकी माताजी है और उनकी 2 बहनें भी हैं।